नीतीश कुमार जी एक्चुअली में बिहार का कुछ दुर्भाग्य रहा है कि बिहार के लोग बहुत बहादुर हैं और बिहार के लोग कहते हैं सब पे भारी बिहार का बिहारी। इनको नीतीश कुमार को सपना रहता है कि मुख्यमंत्री नहीं तो दिल्ली तक, मगर एक दिवा सपन है, कभी अभी बिहार से कोई भी आने की संभावना नहीं है और वो जान रहे हैं कि लालू के बल पे हम जीत नहीं पाए। तीसरा, उन्होंने जो एक पासा फेंका था उसमें खुद फंस गए। उन्होंने जो पिछड़े समाज की संरचना कराई थी, जो जनगणना कराई, उसमें कुर्मी छत्रियों का बहुत कम परसेंटेज आ, कुशवाहा वगैरह सबसे कम आ गया। उससे फायदा लालू को होगा। ये लोग ऐसे दोस्त हैं, मैं आपको बता रहे, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं बीजेपी और जदयू। जैसे शोले फिल्म में जय और वीरू थे, ऐसे बीजेपी और जदयू है, बिल्कुल जय और वीरू। ये भी बोला है उन्होंने कि हम लोग कहाँ अलग हैं तो क्या हुआ, लेकिन दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। नीतीश कुमार ने खुले मन से कह दिया, खुले मंच से ये कहा है। तो आपको बताना, ये अंदर के जो डीएनए संस्कार दोनों के एक हैं और दोनों अंदर से एक। हम हमेशा कहते थे एक सिक्के के, ये शोले के दोनों वही हैं, दोनों दोस्त, जय और वीरू। और ये रामगढ़ आपको बताना है, रामगढ़ मतलब वही समझ लीजिए बिहार। और ये लोग आप समझ लीजिए, इसलिए INDI गठबंधन का आप समझ लीजिए आखिरी ताबूत में कील ये लग गई। इधर सपा से संबंध टूट गए, मध्य प्रदेश में टूट गए, यूपी में उन्होंने कह दिया, अखिलेश ने कह दिया और कमलनाथ ने कह दिया संबंध टूट गए। उधर आप से टूट गए, इधर जदयू से टूट गए। और आपको बताना INDI गठबंधन का जो बना था वो आपको बताना तार हट गया, तो सब कुछ आप समझ लिए बह जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका SDV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जी हां, दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में बीजेपी के नेताओं से नीतीश कुमार ने जो कहा है, जाहिर तौर पर उसके बाद अब बिहार में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने यह कहा है कि जब तक जिंदा है हमारी दोस्ती कायम रहेगी। तो किस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा बयान, जिस पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीतीश कुमार का ये बयान कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? निश्चित तौर पे देखिए, उन्होंने कहा क्या है, बड़े प्यार में वहाँ उन्होंने बोला, हमरा तो ये दोस्तियाँ कहियो ख़त्म होगा। मोतिहारी में नीतीश ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ में उन्होंने बोला कि हमारा दोस्तियाँ ख़त्म नहीं होएगा। और उन्होंने जोड़ा कि ये तो जीवन भर का रिश्ता है। तो आपको बताना है कि नीतीश कुमार जी एक्चुअली में बिहार का कुछ दुर्भाग्य रहा है कि बिहार के लोग बहुत बहादुर हैं और बिहार के लोग कहते हैं सब पे भारी बिहार का बिहारी। मगर होता क्या है, जब बाहर जाते हैं तो सब पे भारी नहीं हो पाते हैं। और मतलब ये है कि वहाँ पे हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, मगर सब पे भारी नहीं हो पाते, दुर्भाग्य। और दिल्ली का कुछ दुर्भाग्य रहा, कृष्ण के समय जरासंध बहुत मजबूत था मगर वो दिल्ली में नहीं आ पाया। दिल्ली यही थी उस समय भी जो था, वो यही दिल्ली थी राजधानी, और यहाँ तक वो नहीं आ पाया सेंट्रल पे। मतलब कभी ने कृष्ण की भी यही भूमि थी, मथुरा से लेकर के दिल्ली तक। ये महाभारत का कुरुक्षेत्र वगैरह सब यहीं था, ये कुरुक्षेत्र वगैरह सब यही दिल्ली आप मेन के चलिए। तो कभी राजेंद्र प्रसाद जी भी बहुत योग थे, एक से एक योग रहे, मगर दिल्ली तक नहीं। इनको नीतीश कुमार को सपना रहता है कि मुख्यमंत्री नहीं तो दिल्ली तक, मगर एक दिवा सपना है, कभी अभी बिहार से कोई भी आने की संभावना नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा क्या है, एक्चुअली में क्या है, नीतीश कुमार इधर बहुत ज़्यादा, नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत की, मेहनत करके समझ लीजिए एज ए पेड वर्कर की तरीके कांग्रेस का और सोनिया जी का, राहुल जी का और खड़गे जी का, तुम्हें आज यहाँ जाना, तुम्हें बिहार जाना, उड़ीसा जाना। बाद में नीतीश कुमार जी बहुत निराश हो गए, वो उड़ीसा गए और जाके बड़े उससे मिले, फ़ोटो खिंचवाई नवीन पटनायक से। नवीन पटनायक के दूसरे दिन बोले वो तो ऐसे आए थे मिलने, हम तो मोदी के साथ हैं। ये पूरा उन्होंने सब पूरी कल्पना की। तो वहाँ पे आए राहुल गांधी आए, जब पटना में इन्होंने अधिवेशन किया। दूसरा, एक पत्रकार आ गया, उस पत्रकार ने क्या कहा कि हमारे भाई को मंत्री बना दो, राहुल गांधी से कहलाया। तो नीतीश कुमार को और बुरा होया, कांग्रेस के रवीश कुमार के भाई के लिए। तो उनको, नीतीश कुमार को समझ गए कि ये लोग हमको सब वो कर रहे हैं। और अभी क्या हुआ, शशि थरूर ने परसों एक बयान दे दिया कि या तो खड़गे जी या राहुल गांधी होंगे।
तो नीतीश कुमार समझ गए भैया अब तो ये लोग हमको कुछ समझेंगे नहीं, और लालू से भी जितनी जल्दी पीछा छुड़ा लो। मैं आपको नीतीश कुमार के बारे में बताऊं, नीतीश कुमार वो शख्स है जो अगर आप समझ लीजिए कमरे में भी अगला रहता है तो दरवाज़ा खोल के रखेगा या रोशनदान, तो वो जानते या तो दरवाजे से निकल लो या रोशनदान से, तो वो अगर दरवाज़ा बंद है तो रोशनदान से मदद ले लेंगे। तो बीजेपी उनके लिए रोशनदान है। और बीजेपी में उनके रोशनदान कौन, उन्होंने सबसे अपना सबसे खास आदमी को अभी उन्होंने बीजेपी में भेज दिया, एमएलसी को परसों। और उनके हरवंश कुमार जी जो हैं उपसभापति, वो सबसे खास, वो रोशनदान है बीजेपी के। और जो दरवाज़ा है वो लालू हैं। वो ये जान गए कि लालू अब किसी काम के हैं नहीं, और उनकी भी किसी भी सूरत में लालू को सत्ता देंगे नहीं। अभी तक आज तक ये हमेशा ही नीतीश कुमार पूरे उसमें जीवन में बीजेपी के साथ हैं, सिर्फ 2015 में। तो देख रहे हैं कि हमको लालू इतनी सीट नहीं देगा। अब उनके सामने समस्या, अगर ये बीजेपी में आ जाते तो दोनों की आधी आधी सीटें बढ़ जाएंगी, या हो सकता है नीतीश को ज़्यादा मिल जाए कुछ। लालू के यहाँ की कांग्रेस को दो, लालू को दो, तमाम दलों को दो, और वो जान रहे हैं कि लालू के बल पे हम जीत नहीं पाए। तीसरा, उन्होंने जो एक पासा फेंका था उसमें खुद फंस गए। उन्होंने जो पिछड़े समाज की संरचना कराई थी, जो जनगणना कराई, उसमें कुर्मी क्षत्रियों का बहुत कम परसेंटेज आ, कुशवाहा वगैरह सबसे कम आ गया। उससे फ़ायदा लालू को होगा, ये समझ गए। अगर यानी आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि मुश्किलें आने वाले वक्त में उनके लिए बढ़ेंगी, तो ऐसे में वो एक बार फिर से एनडीए का साथ चुन सकते हैं। सवाल यहाँ मेरा ये भी है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी से ही कई उनके जो करीबी नेता हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, कुछ बीजेपी में जा चुके हैं, तो कुछ अलग हो चुकी हैं। आने वाले वक्त में वो फैसला लेंगे। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब देख रहे हैं कि जेडीयू जो है वो खाली होती नजर आ रही है? देखिए, जेडीयू जो है उन नीतीश कुमार ने अपने कुछ लोगों को वहाँ पे कर दिया, और वो देख रहे थे कि लालू की क्या पोजीशन। उनके साथ पोजीशन लल्लन सिंह जो हैं वो लालू से अरेंज्ड है, तो वो देख रहे थे कितना क्या रहेगा। अब वो मौके का देख रहे हैं, उन्होंने अपने आदमी एंट्री करा दिए। दूसरा, वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर मैं बीजेपी के साथ रहता हूँ तो मेरे साथ कुशवाहा हो जाएंगे, मेरे साथ मांझी हो जाएंगे, पूरा कुशवाहा वोट आ जाएगा, मांझी का आ जाएगा। उधर ठाकुर जो है वो लवली आनंद और आनंद मोहन के साथ वो आ जाएगा। दूसरी मेन बात क्या, 27 तारीख को नीतीश कुमार को बुलाया गया है आनंद मोहन के कार्यक्रम में। आनंद मोहन वो नेता, आप समझ लीजिए, वो लवली आनंद वैशाली वहाँ से हमेशा जीतते रहे। आनंद मोहन के पिताजी के यहाँ महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी, नेहरू जी को एक बार जाना था तो उनके पिताजी ने मना कर दिया था, आना मत। आप समझ लीजिए इतने बड़े नेता थे, बिहार के इतने मजबूत नेता थे। दूसरी आपको बताना है, चंद्रशेखर जी, बीपी सिंह, तमाम लोग गए। नीतीश कुमार तो एक सिंपल मुख्यमंत्री हैं। राजद मना कर रहा कि मत जाओ, इन्होंने उनके लिए कहा था मैं जीप काट लूँगा, तो उसके मनोज झा के लिए, तो वो मना कर रहे हैं। अगर वहाँ नहीं जाते तो ठाकुर वोट मिल जाएगा, ठाकुर वोट। तो ये देख रहे हैं कि हमारा वोट और बीजेपी का वोट समकक्ष है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो जीत जाएंगे। ये है। दूसरी आपको बताना है, ये लोग ऐसे दोस्त हैं, मैं आपको बताना, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं बीजेपी और जदयू। जैसे शोले फिल्म में जय और वीरू थे, ऐसे बीजेपी और जदयू है, बिल्कुल जय और वीरू। अब क्या है, शोले फिल्म में क्या हुआ, एक रामगढ़ था। ये दोनों लोग बीजेपी और जनता दल यू जो हैं, ये कोई वैसे नहीं है, अच्छे खिलाड़ी हैं, अब मजबूत खिलाड़ी। अगर कोई डाल है लालू तो ये पात हैं बीजेपी और जदयू वाले। तो लालू ये जान रहे हैं, शोले फिल्म में गाना था, ये दोस्ती हम न तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। तो आपको बताना है इन दोनों की, बीजेपी और जदयू की, यही है। मगर आपको बताना उस फिल्म में क्या है, उस फिल्म में धर्मेंद्र थे और वो थे अमिताभ बच्चन। तो धर्मेंद्र से हीरोइन थी हेमा मालिनी, वो उनको मिल गई धर्मेंद्र को, और वो जो थे वो अमिताभ बच्चन, उनको जया बहादुरी मिल गई, दोनों की पत्नियां हो गई। मगर ये दोनों लोग ऐसे नहीं है, ये पूरा रामगढ़ हथिया लेंगे। ये लोग क्या करते हैं, रामगढ़ में शासन कर लेते हैं, एक बार हम कर लें, एक बार तुम कर लें। अब जो पोजीशन यही होने जा रही है, आप देखिएगा, आप नोट कर लीजिए, बिहार में होगा, अभी बीजेपी इनका मिल जाएगा दोनों का शासन, उसके बाद ये केंद्र में आ जाएंगे किसी अच्छे मंत्री पद में, और बिहार से बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये इनका। दूसरी आपको बताना है क्या है कि इनकी एक प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी आपको बताना है, इन्होंने आज कहा क्या है, सबसे मेन देखिए कि मैंने 2006 और 2007 में 2013 तक
कांग्रेस से कई बार कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कांग्रेस ने मना कर दिया। मैंने ये भी कहा गांधी जी, जिन्होंने महात्मा गांधी के नाम पे कांग्रेस चल रही है और उनके नाम पर चंपारण में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर दिया, केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया, बोले किसी सूरत में चंपारण पे नहीं हो सकता। ये भी बात इन्होंने कह दी, मतलब बहुत स्पष्ट। और इन्होंने कहा कि 2014 में मैंने कहा और सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले कर दिया। और इन्होंने ये भी बोला कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी भाजपा और जदयू की दोस्ती नहीं टूटेगी। ये नीति, मतलब बहुत बड़ा संदेश है। दूसरी इन्होंने कहा पहले भी दोस्ती थी, अब आगे और मजबूत दोस्ती होगी, ये भी उन्होंने कह दिया। और ये भी बोला है उन्होंने कि हम लोग कहाँ अलग हैं, तो क्या हुआ, लेकिन दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। नीतीश कुमार ने खुले मन से कह दिया, खुले मंच से ये कहा है, तो एक मायने रखता। और कहाँ कहा है, एक यूनिवर्सिटी में इस तरह का कह देना। और उस समय नीतीश कुमार बड़े खुश थे, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त से मिल जाता। तो आपको बताना, ये अंदर के जो डीएनए संस्कार दोनों के एक हैं, और दोनों अंदर से एक, हम हमेशा कहते थे एक सिक्के के, ये शोले के दोनों वही हैं, दोनों दोस्त, जय ओ वीरू। और ये रामगढ़, आपको बताना है, रामगढ़ मतलब वही समझ लीजिए बिहार। और ये लोग आप समझ लीजिए, इसलिए INDI गठबंधन का आप समझ लीजिए आखिरी ताबूत में कील ये लग गई। इधर सपा से संबंध टूट गए, मध्य प्रदेश में टूट गए, यूपी में उन्होंने कह दिया, अखिलेश ने कह दिया और कमलनाथ ने कह दिया संबंध टूट गए। उधर आप से टूट गए, इधर जदयू से टूट गए। और आपको बताना है INDI गठबंधन का जो बना था वो आपको बताना है तार हट गया, तो सब कुछ आप समझ लिए बह जाएगा। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को, उनका यही कहना है कि दरअसल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है, उसके बाद अब एनडीए गठबंधन का अंत जो है वो निश्चित है। जिस तरीके से नीतीश कुमार को अलग थलग किया गया है और तमाम अन्य पार्टियां भी लगातार अलग थलग हो रही हैं, उसके बाद नीतीश कुमार का ये कहना कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ दोस्ती बरकरार रखेंगे, ये जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।